जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग 30 जून के दिन कैप्रिकॉर्न के लिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 30 जून के दिन। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 30 जून। बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की। तो कोई रिस्क लेने वाला है। मे बी किसी ने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है एंड अब उसको जस्टिस चाहिए। उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे 11/9/20 जजमेंट की एनर्जी। कोई त्राही त्राही कर रहा है, कोई वेट कर रहा है, कोई ईश्वर के जजमेंट का इंतज़ार कर रहा है। कोई ये सोच रहा है कि ईश्वर को अब तो तरस आ जाएगा, अब तो मुझ पर दया आ जाएगी, अब तो ईश्वर मेरे लिए कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 28 10 की एनर्जी, 1 की एनर्जी में भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है। या फिर पॉसिबिलिटी ये है कि कोई व्यक्ति मजिशियन की एनर्जी 2 टाइम आई है। कार्मिक है, कोई व्यक्ति किसी कार्मिक से डील कर रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उम्मीद लगा के बैठा है कि ईश्वर कुछ चमत्कार कर देंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उसको समझ में आ चुका है कि ईश्वर चमत्कार नहीं करते हैं, ईश्वर आपको स्ट्रेंथ देते हैं। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, वो आपके रास्ते निकाल देंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन आपको चलना तो खुद ही पड़ेगा। ओके, ईश्वर आपके पार्टनर को लाके आपके सामने नहीं खड़ा कर देंगे, उसके लिए एफर्ट आप ही को करने पड़ेंगे। मे भी कोई इल्यूजन में था। यस, 7 ऑफ कप कोई इल्यूजन में था, लेकिन इल्यूजन टूट गए हैं। किसी को समझ में आ चुका है। जैसे कई बार आपको बताया जाता है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप विजुअलाइजेशन कीजिए। ये सब मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती हैं। आप एक कागज़ पे अपनी डिज़ायर, अपनी विश लिखिए डेली इतने टाइम, 3 टाइम, 6 टाइम, 9 टाइम। ओके, ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा ऊपर होता है आपका कर्मा। क्योंकि अगर आप कर्म नहीं करेंगे, अगर आप अपने जैसे आप जॉब नहीं करेंगे एंड आप सोचेंगे कि सैलरी आ जाए, तो ये उतनी बड़ी बेवकूफ़ी है। ओके, आपको बगैर एफर्ट किए आपको कुछ नहीं मिल सकता इस दुनिया में, ये रूल है इस दुनिया का। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 8, 3, 1, 12, 2, 7। तो 12, 2 आपको दिखेगा, 122 तो ये रीडिंग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 भी आपको दिख सकता है। 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 7, 8, 12 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, लेकिन मे बी आप इनसे हाई डेजिग्नेशन पे हो सकते हैं, आप रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप इनके बॉस भी हो सकते हैं, आप अथॉरिटी में हैं। एंड आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, मतलब आपके पार्टनर डरपोक हैं। डरपोक होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं। जैसे विजुलाइज करना, जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन बोलना, कि ये सब करके आपके मतलब आप इन तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं जिनमें ऐसा क्लेम किया जाता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं तो आपकी विश पूरी होती है। लेकिन इन सब का मेन पर्पज़ क्या होता है कि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, ना कि आप बैठे बैठे दिन भर आप ये सब कर रहे हैं एंड आपका पार्टनर आ जाएगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल। एंड अगर आएगा भी तो भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है। एंड आप लोगों का कनेक्शन बना ही इसलिए है कि आपके पार्टनर के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बढ़े। क्योंकि अगर किसी को आप बैठे बैठे खिलाना चालू कर दो, तो वो बैठे बैठे खाने का ही आदी हो जाता है, फिर उससे काम नहीं किया जाता है, फिर वो इतना लेज़ी तैयार हो जाएगा कि वो आप ही के लिए सरदर्द बन जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते कि किसी को बैठे बैठे कुछ दे दें। ओके, इसको क्लियर कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी। देखिए, मुझे दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप खुद ही उनके पास पहुंच जाएं, क्योंकि आपने पहले भी रिस्क लिए हैं। इस वक्त अगर आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हैं तो इसका रीज़न ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी, 13 4 की एनर्जी भी होती है, एम्प्रो की एनर्जी। इस वक्त मुझे दिख रहा है कि आपको शायद किसी चीज़ की नीड नहीं है,
या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बैलेंस हैं पूरी तरीके से, आपको किसी की नीड नहीं है। एंड क्योंकि आप नीडी नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से आपके पार्टनर को हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ये रिस्क लें कैसे। क्योंकि अगर आप नीडी होते, अगर आप बेचारे वाली एनर्जी में होते, तो इनको लगता कि हाँ यहाँ पे तो काम चल जाएगा। लेकिन जब आप नीडी दिख नहीं रहे हैं तो ये कैसे ले सकते हैं रिस्क। 10 3 13 8 21। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मजिशियन हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा जैसे भाग्य के चक्र को पलट दिया है, आपने अपनी किस्मत को पलट दिया है। आप इतने ज़्यादा धुरंधर टाइप के हो सकते हैं, आप इतने ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं कि आपने सारी चीज़ें चेंज कर डाली हैं अपनी लाइफ में। मजिशियन की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डॉटर ऑफ वैन की एनर्जी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी मजिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी वही सब चीज़ें फॉलो कर रहे हैं जो आपने की हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ वैंड ने। मे भी आपके पार्टनर से कोई कह रहा है, कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि जब उसने कर लिया तो तुम क्यों नहीं कर सकते। एंड आपके पार्टनर भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं कि हम भी करेंगे, हम भी करके रहेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर वो क्षमता नहीं है, क्योंकि जो आपके अंदर एनर्जी ऐसी है कि आप शेर के मुंह में हाथ डाल सकते हैं। क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत लेसन सीखे हैं, बहुत टफ लाइफ रही हो सकती है आपकी। एंड हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, हर इंसान का सोल पर्पस एक जैसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई कॉपी कैट है जो फोर्स कर रही है कि इफ़ शी कैन डू देन वाई नॉट यू। एंड आपके पार्टनर भी चल पड़े हैं कि चलो हम भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10 3 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। तो टेम्परेंस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। मे बी आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपकी लाइफ एंड इनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। एंड कॉपी करने से कभी कोई किसी के जैसा नहीं हो जाता है। क्वीन ऑफ कप क्यों है डिवाइन? एम्प्रेस। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे डिवाइन ने आपको या तो कोई ब्लेसिंग दे रखी है, आप अवेकेंड हैं, आप ज़्यादा वाइज हैं। ये शायद उतने वाइज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी दुखी दिख रहे हैं आपके पार्टनर। इनको बहुत बुरा, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद ये आपके लायक नहीं है, ये आपके सामने कहीं टिकते नहीं हैं, कहीं ठहरते नहीं हैं। आप एम्प्रेस हैं, आप में इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप में इनमें मतलब या तो इंटेलिजेंट वाइज, या फिर मतलब आप इनसे ज़्यादा वाइज हो सकते हैं, जीनियस हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, या फिर आपकी पर्सनालिटी अलग टाइप की है। एंड इनको लग रहा है कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मुझे किसी और के जैसा मत बनाओ। ओके, यहाँ पे 3 1 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। यस, नो डाउट यू आर एम्प्रेस। आप एम्प्रेस हैं एंड आपके पार्टनर एम्प्रोर हैं। मे भी देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी होती है जो बैठे बैठे खाने वाली, बैठे बैठे लग्जरी लेविश लाइफ जीने वाली। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्रेस, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बैठे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता है। लेकिन आपने जो भी स्ट्रगल थे वो आपने इनिशियल डेज में बहुत कर लिए हैं। अब आपके पास कर्मा का जो लेसन आपने लिया है वो ज्ञान बहुत ज़्यादा है। एंड मे बी आपके पार्टनर के पास उस तरह का ज्ञान नहीं है, इस वजह से इनको फिजिकल एफर्ट ज़्यादा करने पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई किसी से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन आपके पार्टनर आपसे कंपेयर कर रहे हैं एंड इसी वजह से और ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया था 13 13 1 14 14 3 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी कम फील कर रहे हैं क्योंकि ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपने किया। हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं, क्यों? 8 ऑफ पेंटिकल। 12 8 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है एंड आप उन्हीं में फंसे हुए हैं, आप उन्हीं को कर रहे हैं। एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने ऐसा कौन सा काम कर लिया है जिस वजह से आपके पास इतना धन संपत्ति आ रही है। आपने ऐसा क्या कर लिया है, या फिर ये ऐसा क्या कर लें जो इस तरह की एनर्जी इनकी भी हो जाए। जजमेंट की एनर्जी, त्राही त्राही। ये भी पॉसिबल है कि इनको पैसे की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर पैसे को लेके काफ़ी दिक्कत फील कर रहे हैं, ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी उतना ही पैसा दो, मुझे भी ये सब कुछ दे दो। तो 20 एंड 13 33 ट्विन फ्लेम की एनर्जी, ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए, ट्विन फ्लेम जो होते हैं
वो स्टार बनने के लिए ही आते हैं दुनिया में, वो कभी छुप नहीं सकते, वो डरपोक नहीं हो सकते। एंड यहाँ पे सबसे माइनस पॉइंट ये है आपके पार्टनर का, मैंने बताया ये डरपोक हैं, एंड ट्विन फ्लेम कभी डरपोक हो ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इसीलिए उल्टा लटका के रखा गया, इनको पनिश किया जा रहा है कि इंसान जब पनिश होता है तो टूट जाता है, एंड टूट जाता है तो वो हिम्मत दिखाता है, लेकिन आपके पार्टनर हिम्मत दिखाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से इनका पनिशमेंट ख़त्म नहीं हो रहा है। ये अभी भी जगल कर रहे हैं, जाऊँ कि ना जाऊँ, करूँ कि ना करूँ। ओके, 2 ऑफ पेंडिकल को क्लेरिफाई किया है। यस, ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर इनको रास्ता दिखा रहे हैं, ईश्वर इनको बता रहे हैं कि तुम बस चलो, मैं तुम्हारा रथ है वो मैं चलाऊंगा, तुम बस बैठो तो सही। लेकिन ये बैठने को भी तैयार नहीं है। 29 की एनर्जी जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि जैसे यस, डिवाइन चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ जस्टिस हो, लेकिन ये इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, इतने डरपोक हैं। तो यहाँ पर 7 2 9 9 1 10 10 की एनर्जी आ गई व्हील ऑफ फॉर्चून की। आपके पार्टनर की फिलहाल तो धुलाई चल रही है। धुलाई का मतलब कार्मिक क्लियरिंग, कार्मिक का मतलब इनको लेसन दिए जा रहे हैं, इनको हार्ड वर्क से गुजारा जा रहा है कि तुम भी स्ट्रांग बनो। ओके, स्ट्रांग नहीं बनोगे तो तुम्हारा यूनियन कभी नहीं हो पाएगा, तुम कभी भी एम्परर की पोजीशन पे पहुंच नहीं पाओगे। 7 ऑफ कप रिवर्स की एनर्जी है, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। द हायरोफेंट, फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी सारी सिनेरियो में इतना पक चुके हैं, इतना टायर्ड हो चुके हैं, अब इनको समझ में आ चुका है। ये पहले आपके लिए ऐसा बोलते होंगे कि आप तो बस बोल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, एंड आपके पास पैसे आ जाते हैं, फोकट में आप अर्न कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने वही काम करके देखा है तो इनको तारे नज़र आ गए हैं, इनको रियलाइज़ हो गया है कि नो, आपके पास कुछ तो स्पेशल ऐसी चीज़ है, कोई तो चाबी है, कुछ तो ऐसा आपके पास है जिसकी वजह से आप इतनी आपको इतना रिस्पेक्ट मिल रही है। 7 5 12 हैंग्ड मैन, 12 एंड 3 15 डेविल की एनर्जी। भाई अभी भी ये लटके हुए हैं, इनको जेलसी हो रही है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हर बार थर्ड पार्टी नहीं होती है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर ही आपसे जेलस हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने इनको बता दिया है कि अरे इसमें क्या है, आपको बस यही करना पड़ेगा एंड आप हो जाओगे रिच। तो इनको लगा कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इट्स नॉट दैट ईजी। दूसरों को आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये करते ही क्या है, दिन भर बैठे रहते हैं एंड मज़े से पैसा अर्न करते हैं, लेकिन जब आप करने चलते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं। ठीक है, डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। यू आर रेडी, आप रेडी हैं किसी चीज़ के लिए? अनलाइकली। देखिए, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको खुद जाना पड़ेगा इनके पास, क्योंकि कोई थर्ड पार्टी है जो इनको बिल्कुल भी सही सोचने की मौका ही नहीं दे रही है, एंड आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं। अनलाइकली का मतलब ये है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप अपने प्रिंस चार्मिंग का वेट कर रहे हैं तो प्रिंस चार्मिंग आएंगे, कभी कभी प्रिंसेस को भी जाना पड़ता है प्रिंस को लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशनल नहीं है, समथिंग डिफरेंट आप करने वाले हैं। ओके, जय माता दी।